अधिक सोचने से परेशान हो? श्री कृष्ण का ये उत्तर सुनो। जब मनुष्य अधिक सोचने लगता है तो उसका मन उसका अपना नहीं रहता, बल्कि वो एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जहां हर विचार उसे और गहराई में खींचता चला जाता है। आज का इंसान बाहर से भले ही मजबूत दिखाई दे, लेकिन अंदर से वो असंख्य विचारों के बोझ तले दबा हुआ होता है। कभी वह अपने बीते हुए समय की गलतियों को याद करता है, तो कभी आने वाले समय की चिंता उसे घेर लेती है। रात को बिस्तर पर लेटते समय शरीर तो आराम चाहता है, लेकिन मन शांति नहीं पाता। एक ही बात को बार बार सोचते रहना, हर संभावना को परखना, हर स्थिति का अनुमान लगाना, यही अधिक सोचने की आदत धीरे धीरे मनुष्य की शांति को छीन लेती है। वो बिना किसी बाहरी कारण के ही थक जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्यों इतना परेशान है। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। वो केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक संवेदनशील मन वाला इंसान भी था। जब उसने अपने ही प्रियजनों को अपने सामने खड़ा देखा तो उसका मन विचलित हो गया। वो सोचने लगा कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। क्या वो अपने ही लोगों को मारकर सही कर रहा है? क्या ये सब उचित है? उसके मन में इतने प्रश्न उठने लगे कि वह अपने कर्तव्य को ही भूल गया। यही अधिक सोचने की स्थिति थी, जहां उसका मन उसे कमजोर बना रहा था। उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। ये वही क्षण था जब एक महान योद्धा अपने ही विचारों के कारण असहाय हो गया। तभी श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसका अपना मन ही है। जब मन नियंत्रित होता है तो वही मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन जब वो नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही मनुष्य को गिरा देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला है वो अभी अस्तित्व में नहीं है। फिर मनुष्य क्यों उन चीजों के बारे में सोचकर अपनी शांति खो देता है जो उसके हाथ में ही नहीं है? अधिक सोचने का मूल कारण यही है कि हम उन बातों को पकड़कर बैठ जाते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। श्री कृष्ण का ये संदेश आज के समय में भी उतना ही सत्य है जितना उस समय था। जब हम अपने मन को हर विचार के पीछे भागने देते हैं तो वो हमें एक ऐसी दौड़ में डाल देता है जिसका कोई अंत नहीं होता। एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है और ये सिलसिला चलता ही रहता है। मनुष्य को लगता है कि वो सोचकर हर समस्या का समाधान निकाल लेगा, लेकिन सच तो ये है कि अधिक सोचने से समस्याएं और बड़ी हो जाती है। समाधान तब आता है जब मन शांत होता है, जब विचारों का शोर कम होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि अपने मन को स्थिर करो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। यही पहला कदम है शांति की ओर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मनुष्य का अधिकार केवल उसके कर्मों पर है, न कि उनके परिणामों पर। लेकिन अधिक सोचने वाला व्यक्ति हमेशा परिणाम के बारे में ही सोचता रहता है। वो ये सोचता है कि अगर वो असफल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, उसका भविष्य कैसा होगा। यही डर और चिंता उसे कदम उठाने से पहले ही रोक देती है। वो कार्य करने से पहले ही थक जाता है, क्योंकि उसका मन उसे हजारों संभावित परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यही कारण है कि अधिक सोचने वाला व्यक्ति अक्सर अवसरों को खो देता है, क्योंकि वो सही समय पर निर्णय नहीं ले पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म पर ध्यान देता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। वो बिना किसी भय के अपने कार्य को पूरी निष्ठा से कर पाता है। लेकिन जब वो हर समय ये सोचता रहता है कि परिणाम क्या होगा, तब उसका मन अस्थिर हो जाता है। यही अस्थिरता अधिक सोचने को जन्म देती है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे, बिना किसी भय और संदेह के। यही सच्चा मार्ग है।
जो मनुष्य को शांति और सफलता दोनों देता है। अधिक सोचने की एक और वजह है अपने आप पर विश्वास की कमी। जब मनुष्य को अपने निर्णयों पर भरोसा नहीं होता, तब वो बार बार उन्हीं बातों को सोचता रहता है। वो हर विकल्प को बार बार तौलता है, लेकिन किसी एक पर स्थिर नहीं हो पाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है, तब उसका मन स्थिर हो जाता है। वो जान जाता है कि वो केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि एक अजरमर आत्मा है। इस ज्ञान के बाद उसके अंदर का भय समाप्त हो जाता है, और जब भय समाप्त होता है, तब अधिक सोचना भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आज के समय में भी अगर मनुष्य इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार ले, तो वो अधिक सोचने की समस्या से बाहर निकल सकता है। जब भी मन में बहुत सारे विचार आने लगे, तो एक क्षण रुककर ये सोचना चाहिए कि क्या ये विचार वास्तव में आवश्यक है? क्या ये हमें आगे बढ़ा रहे हैं या हमें रोक रहे हैं? अगर वे हमें रोक रहे हैं, तो उन्हें छोड़ देना ही सही है। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन को सरल बनाओ, उसे अनावश्यक विचारों से जटिल मत बनाओ। जितना अधिक हम वर्तमान में जीना सीखेंगे, उतना ही हमारा मन शांत होगा, और उतना ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाएंगे। जब मनुष्य अधिक सोचने की आदत में फंस जाता है, तो धीरे धीरे वो अपने ही बनाए हुए विचारों के जाल में उलझ जाता है। वो हर छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देता है कि उसे हर दिशा में केवल समस्याएं ही दिखाई देने लगती है। लेकिन सच तो ये है कि समस्या बाहर उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसे अपने मन में बना लेते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि मनुष्य का दुख उसकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति उसके दृष्टिकोण से पैदा होता है। जब दृष्टिकोण बदल जाता है, तो वही परिस्थिति जो पहले भारी लग रही थी, अब साधारण लगने लगती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये संसार एक रंगमंच की तरह है, जहाँ हर व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य निभाने के लिए आया है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। जब सुख आता है, तो मनुष्य उसमें खो जाता है, और जब दुख आता है, तो वो उससे भागना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। अधिक सोचने वाला व्यक्ति इन दोनों अवस्थाओं के बीच संतुलन नहीं बना पाता। वो कभी बहुत अधिक खुश हो जाता है और कभी बहुत अधिक दुखी। यही असंतुलन उसके मन को और अधिक बेचैन कर देता है। श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि शांति बाहर की चीजों से नहीं मिलती, बल्कि ये भीतर से उत्पन्न होती है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है, अपने विचारों को समझता है और उन्हें नियंत्रित करना सीखता है, तब उसे सच्ची शांति मिलती है। अधिक सोचने से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम अपने मन को वर्तमान में लाएं। जब हम वर्तमान में जीते हैं, तो न हमें बीते हुए समय का पछतावा सताता है और न ही आने वाले समय की चिंता हमें परेशान करती है। यही वर्तमान क्षण ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, और इसी में सच्ची शांति छिपी हुई है। कल्पना करो, अगर अर्जुन उस समय अपने विचारों में ही उलझा रहता और श्री कृष्ण की बातों को न समझता, तो क्या वो कभी अपने कर्तव्य का पालन कर पाता? नहीं। उसी तरह अगर हम भी अपने मन के डर और अधिक सोचने की आदत के आगे हार मान लेते हैं, तो हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को खो देंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को समझें, उसे नियंत्रित करें और उसे अपना मित्र बनाएं। जब मन हमारा मित्र बन जाता है, तो वही हमें सही दिशा में ले जाता है और वही हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। तो अगली बार जब तुम्हारा मन तुम्हें बार बार किसी बात के बारे में सोचने पर मजबूर करे, तो रुक जाओ, गहरी सांस लो और अपने आप से ये कहो, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, उनका गुलाम नहीं। ये एक छोटा सा कदम तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन शांत होने लगा है, तुम्हारे विचार स्पष्ट होने लगे हैं
और तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक सरल और सुखद हो गया है।